हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। हम बात कर रहे थे अर्थ की। हमने अब तक सोलर सिस्टम पढ़ लिया है, प्लैनेट्स भी देख लिए हैं। अब हम क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम अर्थ पे आएंगे। होपफुली आपने पिछले वाली क्लास देख ली होगी, उसे कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डू इट फर्स्ट, क्योंकि उसी से आपका इसके लिए बेटर लिंक बनेगा। ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगा, आ जाएगा, बट हमने ट्रिक्स बहुत सारी मेजर जो इसमें यूज होने वाली है वो पहले वाली क्लासेस में कवर कर लिया। तो गो एंड वॉच दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द अर्थ। इससे पहले हम वीनस तक सब कुछ कवर कर चुके हैं प्लैनेट्स का। अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ मैंने याद किया था कि अर्थ तो साइज भी और मास में पांचवी पास है ना। तो साइज में भी लार्जेस्ट फिफ्थ पे हो जाएगी, मास के टर्म में भी अर्थ फिफ्थ पे आ जाएगी, ये तो मेरे को पता ही था। जियोइड शेप है। जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप। अर्थ की कैसी शेप है कि भाई ऊपर से तो ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है और अपने एंड से वो थोड़ी सी स्प्रेडेड आउट है। तो दिस इज योर जियोइड। कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होता, ये मैंने कुछ ज्यादा ही इलिप्टिकल सी बना दी, बट जियोइड शेप है। थोड़ी ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी कंप्रेस्ड है और इधर से थोड़ी सी एलोंगेटेड है। ठीक है, जियोइड शेप हो जाएगी। रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो अर्थ को पूरा एक दिन कर मतलब पूरा अपने एक्सिस पे घूमने में एक दिन लगता है, 24 घंटे लगता है। वो 24 घंटे कंप्लीट नहीं होते, वो होते हैं 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, इसी वजह से अर्थ को रिवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं आपको, है ना, कि अर्थ को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है अराउंड दी सन, तो वो है आपका 365 डेज 5 आवर एंड 5 आवर 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। हम तो हमेशा 365 डेज या ऐसे कुछ करके याद कर लेते हैं। इससे आपका क्या बन जाएगा, लीप ईयर बन जाएगा। ठीक है, एट द एंड 364। ओके, एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ आपकी अर्थ के कंपोजिशन के अंदर, इस पे कई बार सवाल पूछा जाता है। तो अर्थ, मैं क्रस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। सबसे पहली बात, मैं पूरी अर्थ में बात कर रही हूँ कि कंप्लीटली अर्थ, चाहे आपका कोर हो, क्रस्ट हो, मेंटल हो, है ना, कुछ भी हो, आपकी पूरी अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आयरन सबसे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि आपके सन के अंदर सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन। कितना, 71%। उसके बाद हीलियम कितना, 28 या 27% था। ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%। है ना। कैसे याद करोगे इसको याद करो, आईओ, इंडियन ओशन। आईओ सबसे ज्यादा आयरन, फिर आपका ऑक्सीजन एंड ये हो जाएगा सिलिकॉन। आईओएस भी याद कर सकते हो, ये एप्पल वाले होते हैं, वो शायद आईओएस ही सॉफ्टवेयर होता है, आईओएस, है ना। तो इंडियन ओशन वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, आईओएस से याद कर लो। सबसे ज्यादा आयरन, फिर ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन। सिलिकॉन 15, मतलब ये 30 था, ये 15 है, तो हाफ है उसका। मून की बात करते हैं। सिर्फ एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है आपके सोलर सिस्टम के अंदर। तो सवाल उठ जाता है, लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है फिर नेचुरल सोलर सिस्टम के अंदर? जुपिटर की। बाद में आगे आएगा तब बात करेंगे, अभी यही देखते हैं। नाम ज्यादा आपको और देके कंफ्यूज नहीं करूंगी। तो फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। अब ये फिफ्थ कैसे याद रखोगे, अर्थ ने हर चीज में पांचवी पास है, तो उसके जो इर्द गिर्द घूम रहा मून है वो भी फिफ्थ ही होगा अपनी किसी भी रैंकिंग में, किसी पे आएगा तो फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट सोलर सिस्टम में हो जाएगी। ये अर्थ से आपका 38400 किलोमीटर अवे है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अर्थ अगर ये है और ये आपका मून है, तो हमें हमेशा एक ही साइड विजिबल होती है उसकी, चाहे ये वाली साइड विजिबल हो चाहे ये वाली साइड। ठीक है, ओनली वन साइड इज विजिबल टू अस। अच्छा, नहीं, चाहे ये वाली नहीं, सिर्फ एक ही साइड हमें विजिबल होगी, क्योंकि इसका भी रोटेशन टाइम क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है जो अर्थ का रोटेशन टाइम होता है। तो हमेशा हमें एक ही साइड मून की दिखती है, दूसरी साइड नहीं दिखती। सॉरी, मैंने उसको थोड़ा गलत बोला। अब अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पॉइंट आपका मून के, वो आपका साउथ पोल के ऊपर सिचुएटेड होता है। सुपर मून, ब्लू मून, ये सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये हम देखेंगे जब हम बात करेंगे आपके लूनर एक्लिप्स की बात करेंगे, या फिर किस तरीके से आपका सन मून आपका अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है उसके बेसिस पे। तो ये टॉपिक दोनों पॉइंट्स में अभी नहीं छेड़ूंगी, बट आई विल डिस्कस देम लेटर, जब हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की क्लास कवर कर चुके होंगे, है ना। तब वो एक कॉन्सेप्ट को एक ऊपर से रट्टा मार के पढ़ लो, एक समझ के पढ़ लो, तो समझ के पढ़ेंगे इसको तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं पता होगा। हालांकि आप में से कुछ को पता होगा, बहुतों को हो सकता है पता हो, बट सबको नहीं पता होगा। लेकिन क्लास तो सबके लिए है, तो हम उसी चीज को कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, तो पता ही है, बिकॉज सबसे मेजर प्रोपोर्शन अर्थ के ऊपर पानी का है, तो वो ब्लू दिखती है।
मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। तो मार्स के ऊपर क्या है सबसे ज़्यादा? वहाँ पे है आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ को मैंने देखा था कि अर्थ और मार्स को दोनों को सेम टाइम लगता है, मतलब वहां पे दिन इक्वल है 24-24 घंटे का। कारण ये है क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस है वो 23.5 है, 23 दे रखा है यहाँ पे। मार्स की क्या है 25.12, मतलब सिमिलर सी एक्सिस पे वो टिल्टेड है, इसीलिए उनको सूरज के अराउंड, सॉरी, इसीलिए उनको अपनी एक्सिस के अराउंड घूमने में क्या लगता है? अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम लगता है। दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं आपकी मार्स की, एक तो क्या है फोबोस और दूसरी क्या है डिमोस। ठीक है, अब ये याद कैसे करोगे फोबोस और डिमोस, है ना? करनी पड़ेगी, डू इट। जैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मार्स है जो आपका, है ना? अगर बंगाल में मार्स को बोलते तो मॉर्स मॉर्स बोलते हैं ना, लाइक मुझे नहीं पता, सम ऑफ यू आर बंगाली, जैसे रसगुल्ला को रसगुल्ला बोलते हैं, तो वो ए को ओ कर देते हैं। तो इसी तरीके से फिर बॉस याद कर लो, डिमॉस याद कर लो, ओ एस, लाइक ठीक है, ये मार्स से मिला अगर सिमिलर सा हो जाएगा, एम ओ आर एस अगर मैं कर दूं इसको, तो एम ओ, इस तरीके से सिमिलैरिटी कहीं दिमाग में क्लिक कर लीजिए। ओके, निक्स ओलंपिया माउंट आपका मार्स का 3 टाइम्स हायर है अपने माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, मिशन जो जो आज तक भेजे गए हैं मार्स के ऊपर, वो भेजा गया है एमआरओ नासा का। इंडिया का है मॉम, है ना? मॉम भी बोलते हैं उसको और मंगलयान भी बोलते हैं। मंगलयान भेजा गया पीएसएलवी C-25 से 5 नवंबर 2013 में। ठीक है, नासा ने जो मिशन भेजा था, अब हम क्या करते हैं जब भी कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, मिशन भेजते हैं, उसके बाद एक लैंडर होता है उसके अंदर और एक रोवर होता है। लैंडर ऑर्बिट करता है, रोवर उसके ऊपर, सॉरी, एक ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। आपका ऑर्बिटर जो था वो क्या हो गया? एमआरओ हो गया। ठीक है, जो कि आपके मार्स को ऑर्बिट करेगा, उसके चक्कर लगाएगा। ठीक है, लैंडर जो उसके ऊपर लैंड करेगा, पहुंच गया। रोवर क्या होगा? इस लैंडर से उतर के जो ट्रेवल करता है और डाटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वॉन्डर करके उसके ऊपर। तो मार्स के ऊपर जो लैंडर भेजा गया था वो फीनिक्स था, और रोवर भेजा गया था वो कौन सा था? क्यूरियोसिटी था। ये आपको याद करना है। अब बात करेंगे जुपिटर साहब की। अब जुपिटर, अब हम कहाँ, अब किन पे आ गए हैं? जोवियन प्लैनेट्स के ऊपर आ गए हैं, मतलब दीज आर द गैसियस प्लैनेट्स। तो जुपिटर के बाकी जो नेम है वो है लॉर्ड ऑफ हेवंस एंड द मिनिएचर सोलर सिस्टम। इसको मिनिएचर सोलर सिस्टम पता ही हुए थे। इतने सारे तो इसके मून्स है खुद के, इतना इसका लार्ज साइज है, इस वजह से इट इज नोन एज द मिनिएचर। ऑल्दो मून्स किसकी नेचुरल सैटेलाइट ज्यादा किसकी है? एल्मी सेट्रन की ज्यादा है, बट स्टिल इट इज नोन एज द मिनिएचर सोलर सिस्टम। ये आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका सोलर सिस्टम के अंदर। इसके और इसको रोटेट करने में सबसे कम टाइम लगता है 9.8 आवर्स। फास्टेस्ट रोटेशन बोलेंगे इसका मतलब। रिवॉल्व करने में सन के अराउंड, वो भी ये कितने टाइम लेता है? 11 ही साल लेता है, मतलब कंपैरेटिवली अगर सबका देखा जाए तो सबसे कम नहीं, हाँ, नहीं, ये क्या लेता है? 11 साल, काफी टाइम ले लेता है, सॉरी, है ना? इसके मून्स कितने हैं? 79 मून्स है। 4 लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है इसकी। कौन-कौन सी हैं? ईओ, आयु, ठीक है, कैलिस्टो, गैनमेडी एंड यूफोरा। अब यही बात मैंने क्या बोला था, मून आपका 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट थी। तो लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी हो जाएगी नेचुरल, यानी लार्जेस्ट मून सोलर सिस्टम के अंदर कौन सा है? गैनीमेडी। ठीक है, ओके। अब ये कैसे याद रखोगे? वैसे तो आपके बहुत सारे मून्स हैं, बट 4 मून्स जो गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे, जिनको गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं, इन 1610 के अंदर वो 4 मून्स ये थे, जो 4 लार्ज नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि इंडिया से बहुत सारे लोग आउट माइग्रेट करते हैं, मतलब इंडिया छोड़ के फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाते हैं, और मोस्टली जो जाते हैं पंजाबी जाते हैं। ठीक है, कहाँ? कनाडा की तरफ, यूके की तरफ, इधर ज्यादा ट्रेंड उनमें। वैसे ऑल्दो आजकल हम सब जाने लगे हैं। तो इसको याद करेंगे, पंजाबी क्या करते हैं? गल करते हैं, उनकी बात नहीं होती, उनकी गल्ला होती है ना, गल, है ना? तो गलीली से याद कर लेना, गल। ठीक है, अब बाहर जाना होगा इससे, मतलब अगर मैंने पंजाबी में कुछ यूज़ करा है, तो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं कहाँ जाने की सोचूँगी? यूरोप, ठीक है? तो यूरोप से आप क्या याद करोगे? यूफोरा। कहाँ के लोग जा रहे हैं? इंडियन ओशन के, है ना? आईओ, इंडियन ओशन के लोग, है ना? क्या करने? अपना ज्ञान बाँटने। सिर्फ इंडियन ओशन के लोग कॉल पे ही अपना ज्ञान नहीं देते, वो लोग यूफोरा मतलब यूरोप भी जाते हैं, यूरोप जैसी कंट्रीज में भी जाते हैं, टू स्प्रेड देयर ज्ञान, ज्ञानी में ज्ञान में भी करके। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक्स से आप याद कर लेना। मिशन की अगर मैं बात करूं तो
यहाँ पे जो मिशन भेजा गया था वो वोजर मिशन था और इसने ये फाइंड आउट किया कि जो रिंग्स हैं आपके जुपिटर की वो सिलिकेट से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? सिलिकेट से। नेक्स्ट आपका जो प्लैनेट आता है दैट इज योर Saturn. Saturn is also known as the globe of the gases and it is known as the galaxy-like planet. It is known as the galaxy-like planet because बहुत इसकी रिंग्स बहुत ब्यूटीफुल सी होती हैं और गैलेक्सी जैसे आपको मैंने ये नहीं दिखाया था कि भाई साइड से आपकी बीच में ब्लज है, साइड से आपका एक्सियल है, ये सब तो वो एक गैलेक्सी जैसा सा मिल्की वे गैलेक्सी जैसा सा ही दिखता है, तो इसको गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके अंदर कंप्लीट सिस्टम ऑफ प्लैनेटरी रिंग्स होता है जो अर्थ से भी विजिबल है, ए, बी एंड डी, मतलब कंप्लीटली रिंग्स के अलग-अलग पैटर्न्स हैं। आपका सैटर्न का जो कलर है वो येलोइश कलर का प्लैनेट है ये। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमोनिया प्रेज़ेंट है। सैटर्न के अंदर क्या प्रेज़ेंट है? अमोनिया प्रेज़ेंट है। ओके? अब हम बात करेंगे इसके पास मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसके कुछ सैटेलाइट्स के नाम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अ, अब सैटर्न के ऊपर अब ये गैलेक्सी जैसा प्लैनेट है ना? और इसके ऊपर आपको मून से याद करने की कोशिश करनी है इसकी नेचुरल सैटेलाइट। तो एक टाइटन है, रिया, फ़ॉबी, कैसिनी। ठीक है? अब एक एक स्टोरी लाइन याद करते हैं। लेट अस सपोज समवन वांट्स टू प्रपोज रिया। ठीक है? सेट ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे। ठीक है? सैटरडे से आप क्या याद रखेंगे? सैटर्न। समवन वांट टू प्रपोज दी रिया को प्रपोज करना है इन टाइटैनिक स्टाइल। कौन से स्टाइल में? टाइटैन के स्टाइल में, टाइटैनिक स्टाइल। लेकिन उस चीज को उस बंदे को है ना इस चीज का फोबिया बहुत ज्यादा रुका है। फोबिया होता है डर, है ना, कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं, हाउ इट विल बी पॉसिबल कि मैं रिया को प्रपोज कैसे कर दूंगा। तो ऑल दीज आर अगेन ट्रिक्स टू लर्न थिंग्स, है ना? क्योंकि आपसे पता है क्या होगा, अगर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी वो सेट आउट करने की कोशिश करेगा तो वो यही बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न, है ना, नेचुरल सैटेलाइट। फिर आपको याद कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये है या नहीं है। तो वो कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल एग्जाम से पहले एक दिन तो जरूरी नहीं है कि आप यही पढ़ के जाएंगे। तो एक चीज याद कर लीजिए, एक वेग से याद कर लीजिए कि सैटरडे को इफ समवन वांट टू प्रपोज रिया इन द टाइटैनिक फॉर्म, ठीक है, तो उसको फोबिया हो जाता है कि मैं वो कैसे करूंगा। तो फोबिया से फोबी, कैसे से कैसे नहीं, एंड टाइटन से टाइटन, रिया। और हाँ, अब जो आपकी ये टाइटन है ये क्या है? आपकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। टाइटन इज योर लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, नॉट ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाट विच वन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? गैनीमेड। ठीक है? फोबी, अब फोबी को आप फोबोस से कंफ्यूज कर सकते हैं। फोबोस बताओ किसकी थी? किसकी नेचुरल सैटेलाइट थी फोबोस? मार्स की। ये नहीं याद कराया था मैंने? फोबोस मार्स को मॉर्स करके बोलेंगे और उससे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, PHOBOS, है ना? फोबोस मार्स की, फोबी और फोबोस में कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम यूरेनस की बात करेंगे। यूरेनस को डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने 1781 के अंदर। इट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। ओके, इट इज ब्लू ग्रीन, ब्लू और ग्रीन दोनों। ब्लू तो अर्थ है बट ये ग्रीनिश ब्लूइश ब्लूइश कलर का ये प्लैनेट होता है क्योंकि इसके ऊपर मीथेन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है? मीथेन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ओके, इसके पास कितने मून्स प्रेजेंट है? 27 मून्स प्रेजेंट है। ये फर्स्ट प्लैनेट था जिसको टेलीस्कोप के द्वारा फाइंड आउट किया गया था। ये रोटेशन अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका कंप्लीटली अपनी एक्सिस पे जो रोटेट, जैसे नॉर्थ और पोल ऐसे रोटेट करता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे रोटेट नहीं करते, ये कंप्लीटली नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रोटेट करता है बिकॉज ऑफ ये 90 डिग्री 98 डिग्री इंक्लाइंड है अपने ऑर्बिट से। ठीक है? रोटेशन की बात करूं 17 आवर्स लगते हैं और रेवोल्यूशन में 84 अर्थ डेज लगते हैं। नेपच्यून की बात करेंगे अब हम। तो नेपच्यून को डिस्कवर किया था आपके एक जर्मन एस्ट्रोलॉजर ने ऑन 23 सितंबर 1846 के अंदर। ये कोल्डेस्ट प्लैनेट भी और विंडीएस्ट प्लैनेट भी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको विंड देखने को मिलेगी। ठीक है? बहुत ज्यादा कोल्ड विंड देखने को मिलेगी। तो कोल्डेस्ट और विंडीएस्ट प्लैनेट है। यहाँ पे इसके पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसकी नेचुरल सैटेलाइट का अगर मैं नाम बताऊं तो क्या है? ट्राइटॉन है और क्या है? नेरिड। ट्राइटॉन एंड नेरिड। अब इसको कैसे याद करोगे? इसकी नेचुरल सैटेलाइट याद कराती हूँ मैं आपको। नेपच्यून। ठीक है? तो लास्ट वाले वर्ड को देखो, ट्यून। ट्यून का मतलब क्या होता है? साउंड, है ना? ट्यून। और यहाँ पे क्या है? ट्यून।
तुम्हारी ट्यून देखो क्या है, तुम्हारी टोन देखो क्या है, ट्यून टोन है ना, तो ये भी क्या है, ट्राई टॉन, टॉन एंड ट्यून, याद रहेगा, नेचुरल सेटेलाइट है ये इसकी। अब तुम्हारी टोन देखो या ट्यून देखो, कब, ईद वाले दिन भी देखो तुम कैसे बात कर रहे हो, तो नेर ईद, तो यहाँ से किस पे, ईद। आपको कब आपकी टोन और ट्यून के लिए टोका गया कि आप कैसी टोन में और ट्यून में बात कर रहे हो, ऑन ईद। वैसे आपके मम्मी पापा आपको नहीं टोकते इतना ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे से हम याद कर सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द नेपच्यून, टू मेन नेचुरल सैटेलाइट्स, ऑल्दो देयर आर द मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स, 40 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द नेपच्यून, बट दो इंपॉर्टेंट है, वो ट्राइटॉन और नेरेड। 14 इसके पास है नेचुरल सैटेलाइट। रेवोल्यूशन की बात करूं तो इसको 165 अर्थ ईयर लग जाते हैं, बट अगर मैं इसके रोटेशन की बात करूं तो इसको 16 आवर्स में रोटेट किया जाता है। 16 आवर्स कैसे याद करा था हमने, इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैक्सिमम 16 आवर्स। चलो जी, हो गए सारे प्लैनेट्स कवर। प्लूटो हम शुरू में ही कवर कर चुके हैं और वो भाई सब प्लैनेट की कैटेगरी से भी जा चुके हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स के पास आ चुके हैं। अब बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स की। मेरे को ये बताओ, मैंने एस्टेरॉइड तुम्हें कहाँ बताए थे, एस्टेरॉइड बेल्ट। मैंने जब तुम्हें शुरू में क्लासिफिकेशन बताई थी कि भाई आपके पास 4 इनर प्लैनेट है और 4 आउटर प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में आती है एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट। वहां पे हमने नहीं डिस्कस किया था कि ये एस्टेरॉइड्स होते क्या है। हेयर वी विल डिस्कस कि व्हाट आर दीज एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो जो ये एस्टेरॉइड्स होते हैं, इन ये जो बेल्ट आएगी, अब ये बताओ इन 4 में से लास्ट प्लैनेट कौन सा है, मार्स है। इनका फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। तो एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में हो गई, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये तो मैं याद हो गया। एस्टेरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका जो आपका साइज होगा मोर देन 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है मोर देन 10 मीटर, बस ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। और ये ऑर्बिट किसको करें, सन को ऑर्बिट करें, दे शुड ऑर्बिट सन। बट यार फिर ऑर्बिट कर रहे हैं सन को तो प्लैनेट कहला देने चाहिए थे, नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका ना तो नेबरहुड क्लियर है इन लोगों से हुआ, ना इनका जो इनके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना है कि इन्होंने अपनी एक शेप को मेंटेन कर लिया। यही तो क्राइटेरिया थे प्लैनेट होने के, तो इनसे वो क्राइटेरिया पूरे नहीं हुए, बट ये एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं प्लैनेट होने का, वो ये है कि भाई हम रिवॉल्व, जो हम जो ऑर्बिट कर रहे हैं वो हम सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स आर नॉट ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट, दीज आर ऑर्बिटिंग अराउंड सन, आपको ये याद रखना है। तो ये जितने भी है ना, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड, मेटियोर, मेटियोराइट, ऑल दीज आर दी रॉकी बॉडीज, ये सारी की सारी क्या है, रॉकी बॉडीज है, ठीक है। तो ऐसी रॉकी बॉडी जिसका साइज 10 मीटर से फालतू है, वो एस्टेरॉइड कहलाएगी। बट ऐसी रॉकी बॉडी जिसका साइज स्मॉलर देन 10 मीटर है, ऐसी को आप क्या बोलोगे, मेटेरॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटेरॉइड। कई बार लोग क्या करते हैं, सिमिलर टोन में ही यूज कर लेते हैं, मतलब एज अ सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं, मेटेरॉइड, मेटियोर, मेटेराइट, बट दीज आर नॉट सिनोनिम्स। आज इनका डिफरेंस देखते हैं। तो ठीक है, कोई भी ऐसी रॉकी बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जिसका आपका जो साइज है वो स्मॉलर देन 10 मीटर्स है, वो मेटेरॉइड हो जाएगी। अब यही मेटेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अगर एंटर कर जाए और वेपराइज हो जाए, मतलब कि वेपर्स की फॉर्म में अर्थ के टेम्परेचर इन्फ्लुएंस में आके वो बिखर जाए, तो और अपनी एक टेल, जैसे कॉमेट्स की टेल होती है ना, इस तरीके से ये भी अपनी एक टेल लूज आउट कर दे, तो ऐसे मेटेरॉइड को हम क्या बोलते हैं, मेटियोर। ऐसे मेटेरॉइड को हम क्या बोलेंगे, मिटियोर। अब यही मिटियोर अगर अर्थ के सरफेस को हिट कर जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मेटेओराइट। मतलब जब तक कोई भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी सरफेस को हिट नहीं कर रही है, तो वो मेटेओराइट नहीं है। मेटेओराइट इज मिटियोर जो हिट करेगा अर्थ के सरफेस को। और मिटियोर क्या है, एक ऐसा मेटेओराइट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर एक रॉकी ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो साइज ग्रेटर देन 10 है तो एस्टेरॉइड होगा, अगर लेस देन 10 है तो मेटेरॉइड होगा। बट जैसे ही वो रॉकी जो आपका ऑब्जेक्ट था जिसका साइज लेस देन 10 मीटर्स था, वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है, तो उसको मिट्योर बोल देंगे। और वही मिट्योर अगर अर्थ के सरफेस को हिट कर जाए, एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद भी हो सकता है वो अर्थ को एस्केप कर जाए, बट अगर ना एस्केप करके अर्थ के सरफेस को हिट करता है तो वो मेटेरॉइड कहलाता है। होपफुल होपफुली आपको ये डिफरेंस, जो एक बेसिक सा डिफरेंस है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, मैंने 1 मार्क करा है मेटेरॉइड को, 2 मिट्योर को एंड 3rd मेटेरॉइड को। अब बात करते हैं कॉमेट्स की। ठीक है, हमने ये तो जान लिया एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में कॉमेट्स क्या होते हैं। तो आपके, मैंने जब बताया था एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड सिर्फ रॉकी ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। लेकिन कॉमेट्स एस्टेरॉइड से इस तरीके से डिफरेंस होते हैं कि इनके अंदर आइस भी होगी, रॉक भी होगी और डस्ट भी होगा। आइस भी,
रॉक भी और डस्ट भी, ठीक है? तो आइस एलिमेंट इनको एस्टेरॉइड से डिफरेंट बनाता है। ये स्मॉलर सोलर सिस्टम की बॉडीज होती हैं, रिवॉल्व ये भी सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। एस्टेरॉइड भी तो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते थे। दीज आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। द डिफरेंस इज दैट दीज आर द आइसी बॉडीज, ठीक है? अब जब ये सन के पास से होके गुजरती हैं या सन के पास वाले किसी प्लैनेट से भी होके गुजरती हैं, तो ये वार्म अप हो जाती हैं और बिगिन टू रिलीज द गैसेस। आइसी है तो अभी गैसेस को रिलीज करना शुरू करेगी, और ये गैसेस का रिलीज ही तो क्या करता है, टेल की प्रोडक्शन करता है। ये क्या है, एक मेटेरॉइड की टेल है। तो इसकी ये जो टेल बनती है ना, ये कैसे बनती है, क्योंकि जैसे ही ये अर्थ आपके सन के पास आती है तो गैसेस क्या होनी शुरू हो जाती है, रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, आपका गैस का रिलीज है। टेल हमेशा, अगर आपका सन यहाँ पे है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में टेल बनेगी। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपकी, क्योंकि गैसेस का रिलीज होना है ना, तो सरफेस पे तो हीट तो सबसे ज्यादा इस साइड लग रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ से गैसेस रिलीज हो, इस साइड कॉमेट की टेल बननी चाहिए, बट क्या बन रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। इट इज फॉर्मिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द रेडियल प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग जाता है, रेडियल प्रेशर लगता है। और ये आपकी जो टेल होती है वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर लॉन्ग होती है। एक बहुत कॉमन आपका कॉमेट है हेली कॉमेट, जो अर्थ को हर 76 ईयर के बाद अर्थ से होके गुजरता है, जो हमें दिखता है। लास्ट टाइम ये 1986 के अंदर इसकी विजिबिलिटी को देखा गया था। अब जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज योर कुपियर बेल्ट, ठीक है? अब शुरू में मैंने बात करी, एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। एस्टेरॉइड बेल्ट वाज प्रेजेंट बिटवीन योर मार्स एंड जुपिटर। सिमिलरली एक कुपियर बेल्ट होती है, वो आपकी प्रेजेंट होती है आफ्टर नेपच्यून, सारे प्लैनेट्स के बाद, प्लूटो से पहले, ठीक है? प्लूटो भी उसी का पार्ट है। तो ये होती है आपकी कुपियर बेल्ट। अब ये देख लो, ये बेल्ट कंप्लीटली सिमिलर है एस्टेरॉइड बेल्ट के, मतलब एस्टेरॉइड्स में भी रॉकी पार्टिकल्स है, इसके अंदर भी रॉकी पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? बट क्या डिफरेंस है, आपकी जो एस्टेरॉइड बेल्ट थी वो कम विड्थ थी उसकी। इसकी जो बेल्ट, इस ये पहली बात तो नेपच्यून के बाद प्रेजेंट है। एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बाद प्रेजेंट थी, मार्स के बाद प्रेजेंट थी। इसमें जो आपकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ओके? एस्टेरॉइड बेल्ट से 20 टाइम लार्जर है और 22 200 टाइम मैसिव है, ओके? अब लाइक एस्टेरॉइड बेल्ट, इसके अंदर भी रेमिनेंट ऑफ सोलर सिस्टम ही प्रेजेंट होते हैं। एस्टेरॉइड आपके रॉकी और मेटल से मिलके बने थे, ये भी आपके क्या बने हैं, बहुत, लेकिन वो सिर्फ रॉक और मेटल से मिलके बने थे। इसके अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्रोजन आइसेस और फ्रोजन वॉलेटाइल्स और आइसेस से मिलके बने थे, मीथेन, अमोनिया, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाता है। आपके बहुत सारे जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं मेजरली, वो क्या होते हैं, आपके इसी क्यूपियर बेल्ट का पार्ट होते हैं, ठीक है? ये हमने देखा भी था। अब मेरे को कुछ नाम बता सकते हो कि कौन से वो ड्वार्फ प्लैनेट्स थे जो इसका पार्ट थे? हमने ड्वार्फ प्लैनेट 5 पढ़े थे ना, सीरस, हुआमिया, एरिस, प्लूटो, यही पढ़े थे ना? तो और एक कौन सा था, मेक। हमने क्या इसके लिए ट्रिक याद करी थी कि प्लूटो बिकम सीरियस टू मेक आइरिस, है ना? आँखें बनवाने के लिए प्लूटो सीरियस हो गया। ये बात हमें किससे पता चली थी? मिया जी से पता चली थी। तो ये वाला, तो यहाँ पे आपके सीरियस नहीं होता इस वाली बेल्ट के अंदर, बट हाँ, इस बेल्ट के अंदर आपका, इस बेल्ट के पास आपका मेक नाम का भी ड्वार्फ प्लैनेट लाया करता है। प्लूटो तो ये लाई कर ही रहा है। इसके अलावा एरिस भी यहीं पे लाई करता है, और हुआ मिया ड्वार्फ प्लैनेट भी यहीं पे लाई करता है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर सोलर सिस्टम। हमने इसका सब कुछ कंप्लीटली पढ़ लिया है, हर एक प्लैनेट को देख लिया है, ओके? तो अब मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करें, पढ़ें, और जितनी भी हमने ट्रिक्स करने की कोशिश करी है, एक बार उन्हें खुद से करने की कोशिश करें। जो मैंने आपको टेबल बताई थी उसे खुद से ड्रॉ करें, ब्लैंक ड्रॉ करें और उसको फिर फिल आउट करें। ये जब आप एक बार इस कॉन्सेप्ट से जा चुके होंगे ना, आपके लिए आंसर्स को टिक करना बहुत 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 ईजी हो जाएगा। और दिस इज समथिंग व्हिच आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स कि जब आप कोई भी क्लास लर्न आउट कर लेते हो ना, तो मेक द समरी टू इट। अगर आप उसकी समरी नहीं बना सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू डोंट वांट टू राइट और द अदर थिंग्स, तो जो भी आपने नॉलेज गेन करी है मिनिमम वर्ड्स में, उसको एक रिकॉर्डिंग बना ले, ताकि कि आप उसको सुन सके। जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताई, अब आपको हर बार ट्रिक्स सुनने के लिए पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, मत करो वैसे। डू वन थिंग,
आपने ट्रिक्स कर ली, आपने याद कर लिया, अब एक बार जब अच्छे से आपको दिमाग में बैठ गया है, जब आप बहुत बार मिस्टेक्स नहीं कर रहे, तो एक बार उसको रिकॉर्ड कर लो। 5-6 मिनट की आपकी क्लिप बनेगी ऑडियो की, 10 की बन जाएगी, बट आपको क्विकली वो रिवाइज़ हो जाएगा एट द एंड ऑफ इट। सो डू दिस, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के बारे में। अब हम नया फेज़ स्टार्ट करने वाले हैं और फिर इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम देखेंगे कि कैसे सीज़न्स क्रिएट होते हैं, क्या डे टाइम होता है, टाइम कैसे हम मेज़र करते हैं। तो वो वाली सारी चीज़ें देखेंगे और इस जो सोलर सिस्टम का जो पार्ट रह गया है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, वो भी हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की क्लास में ही कवर करेंगे। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।